अखिलं मधुरं ललितं मधुरं नमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुं मधुरारे सुरमधुरो पादौ मधुरो नियदौ मधुरो नित्यं मधुरं भाग्यं मधुरं नित्यं मधुरं भाग्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं वेदं मधुरं भूतं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अलग अलग करके रखो ना यार। क्या देखते हो, समझ में नहीं आता है क्या बोलता तुम्हारे को देखना चाहिए। अब तक सीखेगा। पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन है कि आप अपने वचनामृतों के द्वारा भगवान शिव जी का जो है शिवरात्रि का महात्म है, समय के कारण बहुत ही आज दिन में परिश्रम होने के कारण दिन में बहुत विलंब हो चुका है। इस समय को देखते हुए संक्षिप्त रूप में पूज्य गुरुदेव से आग्रह है कि भगवान शिव की महिमा को संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हुए हम लोगों को भगवान शिव का कथा श्रवण कराएं। जय श्री श्याम और नमः शिवाय। नारायण। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः।
कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवपगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरशी व्यालरा। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शरवः शर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम्। ब्रजलता तरु बैठके पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डार के शब बोलो राधे श्याम शब बोलो राधे श्याम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए 2 मिनट भगवान नाम। शिवरात्रि का महान पर्व है और आज देखो, आज रात्रि हो जाए तो कोई बात नहीं है, आज शिव की रात्रि है। आज की जो रात्रि है ना, वह भोग की रात्रि नहीं है, योग की रात्रि है। आज तो रात्रि की ही विशेषता है, इसलिए इसका नाम है शिवरात्रि। आज रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। रात्रि में ही भगवान नाम, भगवान का आराधन, संकीर्तन, कथा का विशेष महत्व है। साल में एक बार तो जागना ही चाहिए। ऐसे तो आप हमेशा रात में जागते हैं, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, 1-1 बजे तक जागते रहते हैं। आज यह प्रयास करें कि आज भगवान शिव के सहारे, भगवान भोलेनाथ के इस महाशिवरात्रि पर्व पर अहर्निश इस रात्रि को योगमय बनाने के लिए, हम सब शिवमय बनाने के लिए कैलाशपति के गुण गाएं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, पुनः कथा में प्रवेश। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तेरा पल पल खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया है पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा तन मन साधन जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये हर 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 महादेव। नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव प्रमथ गणों के स्वामी नंदीश्वर बाणेश्वर जगदीश्वर मणिकर्णिकेश दक्ष यज्ञ विध्वंसक नीलकंठ गणाधिनाथ महेश्वर व्योमकेश भस्म को अंगराग बनाने वाले कपाल समूह मालाधारी मृत्युंजय त्रिनेन नारायण प्रिय शक्तिनाथ सर्वव्यापक निर्गुण निर्विकल्पक निरीह अनंत ज्ञानमय आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त विकराल महाकाल के काल कृपाल भगवान भूतनाथ भोलेनाथ की महती कृपा अनुकंपा से शिवरात्रि के पावन पर्व के सुअवसर पर
आज हम सब विदेहवन स्वय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना के आँखों की पुत्तलिका विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी के जन्म स्थली के क्षेत्र में विराजित होकर शिव महिमा शिव चरित्र कहने और सुनने का सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, हमारे वहाँ 3 ऋण बतलाया गया है। हम सबको 3 ऋण से उद्धृत होना चाहिए। एक है देव ऋण, दूसरा है पितृ ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषियों का ऋण है। दत्त चित्त एकांत चित्त भाव चित्त समाहित चित्त से सुने। इन 3 यह जो ऋण है हमारे ऊपर, इस ऋण से मुक्त होने का साधन क्या है? देव ऋण से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो देवताओं की उपासना करें। पितृ ऋण से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो गया इत्यादि में श्राद्ध करें, उनके नाम से पितरों के लिए भागवत कथा ज्ञान यज्ञ इत्यादि का आयोजन करें। और ऋषि ऋण से यदि आप ऋण होना चाहते हैं तो ऋषि परंपराओं के द्वारा जो निर्धारित व्रत त्यौहार नियम परंपरा सनातन धर्म की जो मूल सिद्धांत हैं, उन मूल सिद्धांतों में आस्था के साथ, मन के साथ, हृदय के साथ उन समस्त व्रत नियम त्यौहार इत्यादि को मनावें। कथा में यह तीनों ऋण से हम सब मुक्त हो जाते हैं। कथा के आयोजन में देव ऋण भी, पितृ ऋण भी और ऋषि ऋण भी। कैसे? देव ऋण का अर्थ है साक्षात देवताओं का ही यह श्लोक है, यह मंत्र है, यह वाचन है। उन्हीं की कथा हम सब सुनने और सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर देवताओं की चर्चा गाई जा रही है, स्वाभाविक है कि जब उनका गुणगान, उनका बखान गाया जाएगा तो वे प्रसन्न होंगे। और जब वह प्रसन्न होंगे तो कहीं न कहीं से हम किसी न किसी रूप में उनके द्वारा जो ऋण प्राप्त है, उस ऋण से थोड़ा ही सही, कुछ कम ही सही, कि हम अपने किसी भी साधना, उपासना, प्रार्थना अथवा संसाधन के बल पर भगवत कथा गुणगान श्रवण कर लें, भगवान की कथा सुन लें, तो यह संभव नहीं है। सब कुछ संभव है। आपके जीवन का अन्य जो भी कार्य है वह समस्त कार्य संभव है, किंतु भगवत कथा, भगवान की कथा केवल और केवल ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? भगवान हम पर प्रसन्न हैं, भगवान हम पर रीझ गए हैं। कैलासाधिपति भगवान कैलाश पर डमरू बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। इसका प्रमाण यह है कि हम सबको यह कथा गंगा मिल रही है। उनकी प्रसन्नता का परिणाम यह है कि हम सब शिवरात्रि जैसे पवित्रतम दुर्लभतम इस शिव आयोजन के तत्वाधान में अर्चा और चर्चा दोनों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण कथा की प्राप्ति है। आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है, वह केवल शिवरात्रि नहीं है। उसमें क्या लगा है? महाशिवरात्रि। उसमें महा जोड़ा गया। जो अनुपम विशिष्टता है, वैशिष्ट है, अथवा इसको एकदम सरल करके कहूं ना, एकदम सरल करके कहूं तो यह कहूं गुलाब का भी गुलाब है। मानो शिवरात्रि की भी शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। बोले एक बार महाशिवरात्रि महोत्सव की। कथा की उपमा गंगा से किया गया है।
कथा को गंगा कहते हैं। कथा गंगा है। कथा गंगा कैसे है? आचार्य जी 1 मिनट। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हर हर नमः शिवाय। बम बम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। बम बम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम 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 नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। बम बम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। बम बम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। काशीश्वराय शिव काशीश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरिद्राय काशीश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम 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 नमः शिवाय। शिव गंगाधर शिव जटाधर। गंगाधर शिव जटाधर। जटाधर शिव गंगाधर। गंगाधर शिव गंगाधर। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। महाकालाय शिव महाकालाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गंगाधर शिव जटाधर। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव जटाधर। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम 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 नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। बिहारी लाल की जय। शिव शंकर भगवान की जय। कथा की उपमा गंगा से दी जाती है। कथा गंगा है। गंगा जी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब वही गंगा हरिद्वार, प्रयाग, काशी जैसे पवित्रतम क्षेत्र का स्पर्श करती है तो गंगा की महिमा बढ़ जाती है। गंगा वही थी, लेकिन वह गंगा जब काशी से, हरिद्वार से, प्रयाग से स्पर्श हो गया, किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र का स्पर्श कर ली वह गंगा, तो उस गंगा की महिमा 4 गुनी बढ़ गया। वैसे ही भगवान की कथा, वह चाहे भागवत की कथा हो, चाहे वह शंकर जी की कथा हो, चाहे वह राम जी की कथा हो, कथा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब पवित्र मास व्रत तिथि का स्पर्श करती है तो वह कथा 4 गुना अधिक सौभाग्यशाली हो जाती है। तो कथा तो वही है, शंकर जी वही हैं, शिव जी का महिमा वही है, लेकिन आज शिवरात्रि के संयोग होने से, शिवरात्रि का स्पर्श होने से आज की जो कथा है वह अत्यंत महनीय हो गई है। हम सबका सद्भाग्य है कि शिवरात्रि के पवित्रतम और दुर्लभतम तिथि में कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। कथा क्या है? कथा किसको कहते हैं और कथा की उपयोगिता क्या है? केवल उत्सव का आयोजन, नाचना, गाना, झूम लेना, कीर्तन कर लेना, क्या वही कथा है? क्या उसी को कथा कहेंगे? वह कथा नहीं है। कथा में कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। 2 है ना? क और था। कथा। कथा में 2 ही अक्षर है, क और था। शब्द शास्त्र में क अक्षर के कई अर्थ हैं। जो शब्द शास्त्र के जानकार हैं, जो व्याकरण इत्यादि ग्रंथ को जो जानते हैं, क के बहुत सारे अर्थ शास्त्र में हैं, ग्रंथों में हैं। क मतलब ब्रह्म। वर्णमाला का पहला अक्षर है क। सबसे पहले आप अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं? क। क का अर्थ है ब्रह्म। उपनिषद कहता है क मतलब ब्रह्म। साहित्य शास्त्र कहता है कम रसम। क का अर्थ रस भी होता है, क का अर्थ ब्रह्म भी होता है, क का अर्थ ज्ञान भी होता है और क का अर्थ सुख भी होता है। और भी शब्द शास्त्र के आधार पर बहुत सारे अर्थ हैं। था का अर्थ है स्थापित करना, बैठाना। कहते हैं ना आप बोलचाल की भाषा में, थाप जाओ मतलब बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ। था का अर्थ स्थापित करना है, बैठाना है। कम हृदय ब्रह्म थाप्यति स्थाप्यति इति कथा। कम ज्ञानम हृदय थाप्यति स्थाप्यति इति कथा। कम सुखम हृदय थाप्यति स्थाप्यति इति कथा। कम रसम के रसे करोति इति कथा। कथा क्या है थोड़ा समझें। जो हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दे उसे कथा कहते हैं। जो हमारे हृदय में सुख को स्थापित कर दे उसे कथा कहते हैं। और जो हमारे हृदय में रस का संचार कर दे उसे कथा कहते हैं। अर्थात जो ब्रह्म, जो ज्ञान, जो सुख और रस, इनको स्थापित कर दे उसको ही कथा कहते हैं। जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों के प्रवृत्त मार्ग को स्थापित कर दे, इनकी प्राप्ति कैसे होगी, श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन कैसे लगे, इसका जो रास्ता बतलावे वही कथा है। इसका जो मार्ग प्रशस्त करे उसको ही कथा कहते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आपके हृदय में, यदि आपके मन मानस में भगवान नहीं स्थापित हुए, भगवान नहीं बैठे,
तो वह कथा नहीं है। कथा श्रवण करके जब आप गृह को जाते हैं अथवा जब आप कथा स्थल से अपने आवास को जाते हैं तो क्या होता है, जो जो आपने कथा में श्रवण किया है उन सब को आप श्रवण करते हैं, उन सबको की लीला दर्शन करते हैं, उन सब का चिंतन मनन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि कथा श्रवण करने के बाद जो आपके मन मानस में, जो हृदय भवन में जो भगवान की लीला गुण इत्यादि की स्थापना व्यास जी के द्वारा हुई, कथा के माध्यम से हुई, उसको आप श्रवण कर रहे हैं। उस भगवान की कथा लीला के चिंतन में आपका चित्त चिपका हुआ है। कथा सुनने से हृदय में ईश्वर की प्रतिष्ठा होती है। कथा सुनने से एक और चीज होती है, कथा सुनने से व्यथा भी दूर होती है। व्यथा किसका? कमर दर्द है, सिर में दर्द है, इसकी व्यथा क्या? नहीं, आपके हृदय में जो विकार है, आपके हृदय में जो रोग आदि व्याधि जो जमा हुआ है, उस विकारों को कथा नष्ट करती है। सारांश में कहूं, कथा बचपन को प्रबुद्ध करती है, यौवन को शुद्ध करती है, बुढ़ापा को सिद्ध करती है। बचपन को प्रबुद्ध करती है। छोटे छोटे बच्चों को भी कथा में लाया करें, कथा सुनाया करें। अभिमन्यु की कथा सुनेगा, कर्ण की कथा सुनेगा, अर्जुन की कथा सुनेगा तो सोचो प्रबोधज्ञ बनेगा कि नहीं, प्रबुद्ध होगा कि नहीं, उसके अंदर वीर रस का संचार होगा कि नहीं। प्रहलाद जी की जब वह कथा सुनेगा तो क्या होगा, उसके अंदर भक्ति जागृत होगी। ध्रुव जी की कथा सुनेगा तो उसको पंचवर्ष में ही भगवान के प्रति आस्था बलवती होगी। और यौवन में जब वह कथा सुनेगा तो उसकी जवानी बिगड़ेगा नहीं, वह जवानी ईश्वर आराधन करते हुए भगवान की सद्प्रेरणा के साथ अपने कर्म का निर्वहन करेगा। और जब बुढ़ापे में कथा सुनेगा तो अपने बुढ़ापे को, अपने आने वाले जो पुनर्जन्म इत्यादि की जो तैयारी है उसको सिद्ध करेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि कथा सुनो मुहुरहो रसिका हुई भावुका। कथा बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, क्योंकि यह प्रबुद्ध करती है, शुद्ध करती है और सिद्ध करती है। कथा को मेरे वहां ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ये जो हम सब कर रहे हैं ना, ये क्या है? यह ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ, शिव पुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ, रामचरितमानस नमाह कथा ज्ञान यज्ञ। ज्ञान आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? ज्ञान की उपयोगिता क्या है? हमारे अंदर ज्ञान है तो उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? हम और आप कैसे समझेंगे कि ज्ञान है और उस ज्ञान का लाभ क्या है? बिल्कुल शांत होकर के सुने। कुरुक्षेत्र के रणांगण में, कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में जब अर्जुन को मोह हुआ और जब अर्जुन ने कहा मैं अपने स्वजनों को मारने की स्थिति में नहीं हूं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मैं अपनी आकांक्षा, अपनी अभिलाषा त्याग रहा हूं और मुझसे युद्ध नहीं होगा केशव, हे कृष्ण, हे माधव, मैं अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं, मुझसे युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सज्जनों का रक्तपान करके, रक्तपात करके और इस त्रैलोक्य विजयी की सिंहासन पर बैठना क्या यह अर्जुन के लिए शोभा होगा? अर्जुन को मोह होता है और मोह से संलिप्त होकर अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्नमानसः। अपने समस्त
अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके, परित्याग करके वे रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जा रहे हैं। तब क्या हुआ आप सबको मालूम है। अर्जुन के मोह को कृष्ण ने गीतामृत पिला करके, गीता का ज्ञानोपदेश दे करके नष्ट किया। नष्ट किया है ना। गीता क्या है? ज्ञान ही तो है। गीता रूपी ज्ञान यज्ञ का पान कराकर अर्जुन का मोह नष्ट किया भगवान ने। और वहीं अर्जुन तब कहते हैं मेरा मोह नष्ट हुआ, और इस मोह के नष्ट होते ही केशव मैं युद्ध करूंगा और मैं विजयी भी बनूंगा। तो भागवत कथा, शिव कथा क्या है? यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान के द्वारा हमारा मोह नष्ट होता है, और मोह नष्ट होते ही क्या होगा? जैसे ही हमारा मोह नष्ट होगा वैसे ही श्री कृष्ण की, शिव शंकर भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा। मोह ही तो है कि भगवान का दर्शन नहीं है। अर्जुन ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही, भगवान केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं। मैं सन्यास स्वीकार करूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध की आवश्यकता नहीं है, मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं सन्यास स्वीकार करना चाहूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। देखो ज्ञान की उपयोगिता क्या है, गंभीरता से सुने। भगवान कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात कही, अज्ञान की अवस्था में अर्जुन यदि आप सन्यासी भी हो जाओगे तो पतन हो जाएगा। और गंभीरता से सुने, विवेक के साथ सुने। गीता में भगवान गीता गायक ने कहा कि अज्ञान की अवस्था में यदि सन्यास भी हो जाओगे तो पतन हो जाएगा, और ज्ञान की अवस्था में यदि युद्ध करते हुए मर भी जाते हो, रणांगण में यदि आप वीर गति को प्राप्त भी हो जाओगे तो ज्ञान की अवस्था के प्रभाव से आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अर्जुन अज्ञानी जैसा बात मत करो, इस ज्ञान यज्ञ का पान करो, गीतामृत का पान करो, और गीतामृत ज्ञान यज्ञ के बल पर आप युद्ध करो, अवश्यमेव आप विजय प्राप्त करोगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत में एक और पात्र है जिसको देख करके मिलता है, अभिमन्यु। अभिमन्यु की जो मृत्यु है, आज तक भारत के इतिहास में किसी ने भी उसकी प्रशंसा नहीं किया है। किया है? अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनका मरना महोत्सव हो गया, क्योंकि उनको मारने वाले जितने थे ना वो सब ज्ञानी थे। कर्ण, क्या ज्ञान में कर्ण कम था? दुर्योधन क्या ज्ञान में कम था? सब ज्ञानी थे, लेकिन उनका ज्ञान तो था लेकिन मोह और संशय से युक्त था। अभिमन्यु का ज्ञान, इतना छोटा बालक, आज युद्ध की स्थिति यह है कि पिताश्री बहुत दूर जा चुके हैं और आज चक्रव्यूह भेदन होना है। पंच पांडवों में अर्जुन के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है जो इस विद्या में पारंगत हो। अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में ही पिता के मुख से चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान सीखे हैं, सुने हैं, श्रवण किए हैं। उसके बल पर अभिमन्यु प्रेरित करते हैं सबको। आप सबको कथा मालूम है, मैं केवल भूमिका ले रहा हूं, केवल कथा का जो स्मरण है वो मैं दिला रहा हूं कि ज्ञान की उपयोगिता क्या है। अभिमन्यु सबको प्रेरित करते हैं, और अभिमन्यु के प्रेरणा के द्वारा पंच पांडवों को बल मिलता है कि आज अर्जुन नहीं है, और आज यदि अर्जुन के अभाव में हम सब युद्ध नहीं किए तो निश्चित रूप से हमारा कायरपन होगा, पराजय की बात होगी। अभिमन्यु इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और उद्घोष करते हैं,
पांडवों के मध्य एक साहस और बल परोसते हैं, उनको प्रेरित करते हैं और यह कहते हैं षष्ठम द्वार तक तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, सप्तम द्वार के आगे देखा जाएगा। और भीम इत्यादि सबका सहयोग मिलता है। आगे की कथा आपको मालूम है। युद्ध होता है और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अभिमन्यु का जो ज्ञान है, गर्भस्थ अवस्था में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का वह ज्ञान लिया है, केवल सुना है मां के गर्भ में, और उस ज्ञान का चमत्कार यह हुआ कि अभिमन्यु छक्के छुड़ा दिया था सबका। कौन नहीं जानता है? भारत का इतिहास क्या कभी अभिमन्यु को भुला पाएगा? ज्ञान की उपयोगिता यह है कि हम उस ज्ञान के द्वारा अपने आप को संभाल लें। डॉक्टर कोई हमको औषधि देता है, कोई हमको दवा देता है, चिकित्सक, तो यह कहता है ना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अचानक छूटने वाला रोग नहीं है, थोड़ा इसमें आप संयम बरतेंगे, कुछ खान पान का वर्जित करेंगे, तभी जल्दी से छूट जाएगा। उसको फॉलो करते हैं, उसको निभाते भी हैं। सच में डॉक्टर ना एक ज्ञान है कि नहीं? इस ज्ञान के सहारे हम अपने जिह्वा पर कंट्रोल कर लेते हैं और उस भयंकर से भयंकर बीमारी से निजात पा जाते हैं। मूल में कारण क्या है? ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? दुख से में ज्ञान हमको बचाता है, क्षमतावान बनाता है, संभालता है। पिता का जवान बेटा मर जाता है और ज्ञान के बल पर पिता संभलता है कि नहीं? अपने आप को संभालते हैं कि नहीं? वह पिता संभाल लेते हैं। ज्ञान हमें और आपको संभालने की शक्ति प्रदान करता है। ज्ञान हमको अवलंबन देता है, हम मजबूत बने, क्षमतावान बनाता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप गृहस्थ हैं कि संन्यास्त हैं। यह आवश्यक है कि उस ज्ञान को आप किस तरह से पचाते हैं। और हमको और आपको तो ज्ञान विरासत में मिला हुआ है। भारत की भूमि तो ज्ञान की भूमि है, तपस्या की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम सब तो उस माटी के वंशज हैं जिस मिट्टी में राम और कृष्ण नंगे पांव चले हैं। विरासत में हमारे वहां वेद प्रकट हुए हैं, हम वेदोपासक हैं। वेद का अर्थ है विद ज्ञाने धातु से वेद निष्पन्न होता है। वेद का अर्थ है जो ज्ञान की राशि है, जो ज्ञान का अद्भुत समूह है, जो पुंज है, जिसमें ज्ञान भरा हो, उसी को वेद कहते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम सब बड़े बड़े उपन्यास तो पढ़ लेते हैं और सब मैगजीन पढ़ लेते हैं, लेकिन वेद पढ़ते नहीं है। वेदों को पढ़ने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। पूर्व काल में मैंने ऐसा सुना है गुरुजनों के मुख से कि हमारे वहां भेड़िया जो भेड़ चढ़ाता था ना, गडेरिया, वो भी अपने भेड़िए को वेद का गीत सुनाता था। आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे वहां का गडेरिया भी अपने भेड़िया को वेद मंत्र सुनाता था। जब वह चराने लेके जाता था ना, तो वेद मंत्र सुन। हमारे वहां के गौपाशक जब गाय को चराने ले जाते थे तो उनको ऋचा सुनाते थे, संगीता सुनाते थे, भागवत सुनाते थे। आप विचार करिए कि जब गणेरिया और गाय को चराने वाला वेद का अध्ययन किया होगा, जब वेद सुनाता है, तो भारत के ऋषि परंपराओं में भागवत, हमारे भारत के विद्वानों में कितना सामर्थ्य होगा, वे क्या सुनाते होंगे। जब गडेरिया भागवत और गीता का पान करा सकता है, यह भारत की विशिष्टता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है हम सबका कि आज वेद को सुनने वाला, सुनाने वाला कोई नहीं है। वेद के उस अर्थ को, वेद के उस दिव्यतम प्रवाह को, वेद के उस रस सिद्धांत को पचाने वाला और बताने वाला कोई नहीं है।
शिकागो के सम्मेलन में जब विवेकानंद गए थे, वैश्विक सम्मेलन था, विदेश की भूमि थी और हाहाकार हो गया। ऐसा एक वक्ता आया है 22 वर्ष का नौजवान युवा, जो वेद और शास्त्र का धारा प्रवाह पूरी अमेरिका में हल्ला बोल हो गया। अरे यहां तो वेद वेदांत का उपनिषद करने वाला है। विवेकानंद को कुछ नीचा दिखाने के लिए वहां के कुछ महनीय लोगों ने एक लाइब्रेरी में लेकर के गए, पुस्तकालय में लेकर के गए। पुस्तकालय में लेकर के गए तो उन्होंने बहुत भव्य और दिव्यतम पुस्तकालय था, उसका दर्शन कराया और एक जगह उन्होंने दिखाते हुए, संकेत करते हुए, इंडिकेट करते हुए विवेकानंद को कहा, यह देखिए यहाँ बाइबिल है, यहाँ कुरान है, यहाँ यह है, यहाँ वह है और आपकी गीता भी है, लेकिन सबसे नीचे रखी गई है। उनके नजर में यह हो रहा था कि यह तो पूरा शास्त्र, पूरी अमेरिका को, पूरे शिकागो को ये भागवत नहीं बना देंगे, पूरा भारतीय और भारतीय सनातन धर्म का परचम लहरा देगा। इसलिए उन्होंने विवेकानंद को कुछ असंतुलित करने के लिए ऐसा प्रबंधन किया। यह देखिए आपकी गीता जी सबसे नीचे रखी हैं और उसके ऊपर ये सारे ग्रंथ हैं, सारे पुस्तक हैं। विवेकानंद जी विवेकानंद थे, विवेक के जो आनंद हैं, जिनके रोम रोम से विवेक टपक रहा हो। उन्होंने तुरंत कहा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, गीता जी के नींव पर ही ये सारे कुरान पुराण टिके हुए हैं। यदि गीता जी को नीचे से खींच दिया जाए, हटा दिया जाए तो सब भरभरा के गिर जाएंगे। यह देखिए गीता जी का यह इमारत है, गीता जी की यह नींव है, जिस नींव पर ये आपके सारे ग्रंथ टिके हुए हैं। जिस प्रकार मकान है, ये जो भव्य आपका मकान है, ये मकान किस पर टिका है? इस नींव पर टिका हुआ है। और ये नींव नहीं रहे तो क्या ये गुंबज दिखेंगे? क्या ये छत रहेगा? सबकी बोलती बंद हो गई शिकागो में। वेद भगवान का श्वास है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। और कोई यह पूछे कि वेद कब से है, पुराण कब से है, धर्म ग्रंथ कब से हैं, मैं आपसे पूछूं कि भगवान कब से हैं, शिवरात्रि कब से मनाया जा रहा है, इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब यह होगा आपके पास कि मैं जब से होश हवास में हूं तब से जान रहा हूं। लेकिन उसके भी तो पूर्व में मनाया जाता होगा, तब तो आप भी मना रहे हैं। वेद भगवान का श्वास है। इसका अर्थ है कि जब से भगवान है तब से वेद है ना? भगवान जब से हैं तब से वेद है और वेद जब से है तब से भगवान है। प्रमाण यह है, शिवरात्रि महामहोत्सव कब से मनाया जा रहा है? यदि मैं आपसे पूछूं, किसी और से पूछूं, तो इसका जवाब यह होगा कि हम सब जब से संसार में आए हैं, जब से जाने हैं, तब से जान रहे हैं। उसी प्रकार देखो, भगवान अनादि हैं, उसी प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र, हमारे शिव पुराण, भागवत इत्यादि भगवान की कथा भी अनादिकाल से, आज से नहीं है, अनादिकाल से। कुछ इतिहास हैं, कुछ पुराण हैं, कुछ उपनिषद हैं, कुछ मीमांसा हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, उपादेयता है। शिवरात्रि की महिमा का वाचन होना है। आइए मूल विषय पर। ये हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे वेद, कथा की भूमिका यह है। कथा का प्रसाद क्या है? कथा का प्रसाद कथा ही है। हम लोगों ने सुबह से शाम तक भगवान का अर्चन किया, भगवान का अर्चा किया, तो उसका प्रसाद क्या रहा कि हम सबको कथा मिल रहा है सुनने को। कथा का प्रसाद कथा ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। शंकर जी का जो चरित्र है, शिव जी की जो व्यापक दिव्यता है, पराकाष्ठा है, शिव जी का जो व्यक्तित्व है वह अद्भुत है। बहुत संक्षिप्त में, शिव का अर्थ क्या है? शिव का चरित्र क्या है?
शिव का चरित्र है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाले। जिनके अनुसरण और अनुगमन से मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वही शिव है। कैसे कल्याण करने वाले? समुद्र मंथन से जब विष निकला, उस विष का पान यदि महादेव ने नहीं किया होता तो क्या आज हम और आप जीवित होते? जो आप जहरीले, जो आप ये सब देखते हैं ना, सर्प, बिच्छू इत्यादि, ये जो बड़े बड़े चींटा, भगवान शिव जब जिसमें विष पान कर रहे थे, उस विष पान करते समय कुछ विष का 2-4 बूंद पृथ्वी पर गिर गया। वह विष तो बहुत प्रचुर मात्रा में था, कोई एकाध लोटा में थोड़े था, बहुत प्रचुर मात्रा। आप सोचिए कि जो विष पान करते हुए महादेव के द्वारा जो यत किंचित कुछ बूंद नीचे गिरा, उसके द्वारा ये सब कीट पतंग इत्यादि का जन्म हो गया। पूरा विष यदि पृथ्वी पर फैल जाता तो क्या होता? शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। अन्य देव जो है ना, अन्य जो भी देवता हैं वे अमृत पीते हैं, पर शिव विष पीते हैं। इसलिए शिव देव नहीं है, शिव महादेव है, देवाधिदेव है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो अमृत का पान करेगा वह देव होगा, और जो विष का पान करेगा वो देवाधिदेव होगा, देवों का भी देव होगा। और देवों का देव होगा इसलिए विश्ववंद्य होगा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी ऐसे देवता हैं जो संपूर्ण विश्व में वंद्य हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शंकर जी का उपासक नहीं हो। क्यों हो? क्योंकि शंकर जी जो है ना, सबसे सुलभ और सरल देवता है, मस्त हैं। आपके पास काजू, किशमिश, बादाम, 56 भोग, फूल का माला कुछ भी नहीं हो ना, आपके पास केवल जल हो। आप कहीं से, सरोवर से, नदी से, कल से, नल से, कहीं से भी आप एक पात्र में जल लीजिए और शंकर जी पे कोई हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान प्रसन्न हो गए। एक चोर था, चोर का काम है चोरी करना, खूब चोरी करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको रात्रि में कहीं व्यवस्था नहीं लगी, उसको हाथ कुछ नहीं आया, चोरी नहीं कर पाया। किसी गांव से गुजर रहा था, मन से मायूस था। सोचा क्या हो, कल का कैसे क्या कार्यक्रम होगा, कल का बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, आज तो कुछ हाथ लगा नहीं। किसी एक गांव से गुजर रहा था, अचानक शंकर जी का मंदिर दिखा, दरवाजा खुला हुआ था। उसने सोचा चलो कुछ तो हाथ लगा। खूब सुंदर सा बड़ा सा घंटी लटक रहा था शंकर जी के सामने, ठीक जो घंटी बजाते हैं ना शिवालय में, लगा हुआ था। उसने सोचा चलो कुछ नहीं तो घंटी को खोल लेते हैं और कल के मार्केट में राधे राधे कर देंगे, इससे जो कुछ होगा कल का काम निकल जाएगा अपना। वो गया, उसको जो घंटी लगा हुआ था, टंगा हुआ था महादेव के प्रांगण में, शंकर जी के मंदिर में, उसको निकालने का वह बहुत प्रयास किया, उतारने का प्रयास तो किया, लेकिन वहां कोई साधन था नहीं, बार बार गिर जाए, बार बार छूट जाए, कैसे निकाले। शिवलिंग भव्य और दिव्य था। उसने सोचा क्यों नहीं शिवलिंग पर ही चढ़ करके इसको उतार लिया जाए। चोर का बुद्धि बहुत है। तुरंत उसने आव देखा न ताव, शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया और शंकर जी के ऊपर चढ़ करके उतारने लगा। इतने में शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अरे गजब कर दिया, गजब कर दिया, क्या 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 महाराज आप। शंकर जी को देख करके तो डर गया। महाराज जी आप प्रकट, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। कोई तो मुझे दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कोई जाकर के वैद्यनाथ तक जाकर के जल चढ़ाते हैं। ऐसा पहला भक्त मिला जो अपने आप को ही चढ़ा दिया। अब बताओ, वह चोरी करने वाला चोर,
घंटी उतार रहा है और महादेव जी कह रहे हैं सब कुछ, इसने तो अपने आप को ही अर्पण कर दिया, अभी क्या चढ़ाएगा। इतने सरल शंकर जी हैं, इतने भोले शंकर जी, इसलिए उनका नाम है भोलेनाथ। भस्मासुर को ऐसे ही वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रख दोगे वहीं बस। भस्मासुर का आइए पहले आपसे ट्राई हम करते हैं, पहले जजमान आप ही बन जाओ। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे भस्मासुर, बीच में भगवान को आना पड़ा, मोहिनी अवतार हुआ, तब जाके शंकर जी का जान बचा। और भगवान ने कहा अब आज के बाद से ऐसी यदि आप वरदान देंगे तब तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। शंकर जी हाथ जोड़े, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, अब हम नहीं ऐसा करेंगे। तो शंकर जी का जो चरित्र है वह त्रिभुवन विदित है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, ऐसे कोई देव नहीं है जो त्रिभुवन में पूज्य हों, लेकिन शंकर जी ऐसे देवता हैं जो त्रिभुवन में पूज्य हैं। गोस्वामी जी ने कहा जो त्रिभुवन में पूज्य हैं, त्रिभुवन में जो बंदे हैं, संपूर्ण विश्व जिसकी उपासना करता है, क्योंकि वो सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ है। सुलभ नहीं होते तो लोग यहां से पैदल जाते क्या। अच्छा एक बात और देखिए, शंकर जी की उपासना में और शंकर जी की महिमा में एक और बहुत मीठी बात है। शंकर जी का चढ़ाने वाला और उपयोग करने वाला जितना सामान है वह सामान बिना खाद पानी का हो जाता है। अब जो आपने चढ़ाया है आज मदार धतूर, इसको कौन रोकता है जी, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लगता है ना शंकर जी का वरदान प्राप्त है, जैसे शंकर जी अवगढ़दानी ऐसे ये भी सब अवगढ़दानी। कहीं भी रास्ते में, कहीं पीपल के पेड़ में ही उग गया, कहीं किनारे हो, कहीं भी अचानक देखो। आपने आज तक देखा होगा किसी ने कहा हो कि हम मदार रोप रहे हैं, मदार का कोई खाद सामग्री हो तो दे दीजिए, उसका पत्ता विकसित करना है, ऐसा है नहीं है कोई धतूरा। अच्छा एक और चीज है, सब का सब निःशुल्क है, कोई शुल्क लग, शंकर जी के पूजा में कोई शुल्क वाला कामे नहीं है, सब निःशुल्क है। भांग, धतूर, मदार, जो जल, कुछ भी लगने वाला है, सब बिलपत्र। कहीं देखो कई लोग तो श्रावण वगैरह में करते क्या है, पूरा बिलपत्र का वृक्ष ही चढ़ा देते हैं। क्या लग रहा है, कौन सा पैसा लग रहा है, लो जितना तोड़ लो उतना तोड़ लो। शंकर जी सर्वसुलभ देवता हैं, सर्व पूज्य हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं। एक भक्त था, तो भक्त करता क्या था, रोज गाय चराने जाता था, गाय की सेवा करता था। वो गाय बहुत थी उसके पास। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप गाय तो चराने जाते हो, उसी गाय चराने के रास्ते में ही शंकर जी का मंदिर है, कभी कभी दर्शन भी कराया करो, कभी कभी जल भी वहां पे चढ़ाया करो। बिल्कुल भोला, जैसे शंकर जी भोला वैसे भी भोला। उसने सोचा शंकर जी का तो मंदिर कहीं नहीं दिखा। हाँ, वहां जो रास्ते में किलोमीटर लिखा रहता है ना, किलोमीटर, आप जैसे यहां से मुझे सीतामढ़ी जाना है तो रास्ते में होगा ना किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, रास्ते में इंडिकेट होता है, ताकि पथिक को यह संतोष रहे कि इतनी दूर की यात्रा और करनी है। उसने सोचा ओ शंकर जी, इसी को हमारी पत्नी कहती है कि शंकर जी का वो जो नहीं काला काला, उस पर काला अक्षर से लिखा भी रहता है। उसने समझ गया हाँ शंकर जी यही है। अब उसकी आस्था बलवती, पत्नी का आदेश, सीधे हाई कमान का आदेश है, गृह मंत्रालय का आदेश है, मानना ही पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो चैन में कहाँ रहेंगे आप। आदेश हुआ, हाँ जरूर जरूर, कम से कम सोमवार को दर्शन कर लिया करो। पत्नी ने कहा ठीक है कर लिया करेंगे। रास्ता वही था, गाय को छोड़ देता चरने के लिए, वो जो किलोमीटर का जो लगा हुआ था स्टैंप, उसी पर वो बैठ जाता, वही नमः शिवाय, शंकर जी, शिव जी, कुछ अपना खाता पीता भी उल्टा सीधा, कुछ वहां गाय भी चराता, सब काम हो। अब उसको शंकर जी ही मान लिया हो, हमारे लिए यही शंकर जी हैं।
अब नियम ऐसा बना, धीरे धीरे करके उसके जीवन में ऐसा नियम आने लगा। होता है कोई चीज आप जब नियम करेंगे तो धीरे धीरे बलवती होती जाए, उसकी आदत होती जाएगी आपको। उसने अब सोमवार को, फिर क्रम से मंगलवार को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। जब जावे तो अपने कमंडल में अपना नाश्ता वगैरह रोटी पानी लेके जाता ही था, उसी पात्र में जल भी लेके जाता, और जाते समय ही हर हर महादेव हर हर, उसी किलोमीटर पर ही हर हर महादेव हो रहा है। अद्भुत हो गया, अद्भुत हो गया। एक दिन ऐसे ही शिवरात्रि का महोत्सव था। हाई कमान पत्नी का आदेश हुआ, आज जाकर के शंकर जी का दर्शन जरूर करो, आज शिवरात्रि है। छोरिया ग्राम सभा में बहुत दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। उसने कहा ऐसा है, आज मैं ही नहीं, आज आप भी साथ में चलो, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। और बड़े अलबेले शंकर जी हैं, कोई तामझाम नहीं है, बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं। कोई वहां जाने में दर्शन, कोई न घंटी न शंख न पूजा न कुछ भी नहीं है, जाओ और बैठ जाओ। इतना सुंदर शंकर जी का स्वरूप है। उसने कहा, ग्वाले ने कहा चलो शिवरात्रि है, पत्नी के अंदर कुछ भक्ति का लेस मात्र था ही। दोनों चल दिए। वह स्थान आया जहां पर ये रोज बैठ करके पूजा करता था। बैठ गए, हर हर महादेव हर हर, हर हर महादेव। पत्नी देखे हर हर महादेव, जल चल रहा है, हर हर महादेव हो रहा है। पत्नी ने कहा, पति ने कहा, ग्वाले के रूप में कहा, यही तो है हमारे शंकर जी। इसी को न कहती थी कि काले काले हैं। देखो यहाँ पे काला काला लिखा है ना, ये क्या क्या लिखा है शंकर जी, और क्या क्या लिखा होगा देखो। मैं तो नित्य इसी पर आकर के जल चढ़ाता हूं और शंकर जी का पूजा करता हूं। पत्नी तो माथा पकड़ ली महाराज, धन्य हो गया। जैसे शंकर जी बावरे, वैसे आप भी भांग पी करके बावरे हो गए हो, गौर आ गए हो। शंकर जी ये नहीं है, शंकर जी आगे जो, इसके आगे जो मंदिर है, इसके आगे जो शिवालय है, उसमें शंकर जी। मैं तो उसकी बात की थी तो आपसे। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे शंकर जी तो यही। अब दोनों में नोक-झोंक हो रहा है। शिवरात्रि है, ये कहे मैं यहीं पर पूजा करूंगा, पत्नी कहने नहीं शिवालय में चलूंगा। एक कहे मेरे शंकर जी, वो कहने नहीं हमारे शंकर जी तो मंदिर में है। अब दोनों में ये नोक-झोंक हो रहा है। अभी हर हर गंगे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहा है, अब उसकी मन नहीं माने। अरे ये तो किलोमीटर है, ये तो पत्थर है, नॉर्मल है। ये तो इसमें लिखा है कि यहां से इतना किलोमीटर की दूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? ये नोक झोंक चल रहा था, इतने में शंकर जी प्रकट हो गए। अरे नहीं, हाथ पकड़ लिया, नहीं 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 नहीं, मैं ही हूं। इसी में शंकर, अब देखो भक्त की जहां चाह है ना, भगवान वही है। तो उस किलोमीटर के पत्थर में भगवान का दर्शन हो गया और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। कितने सरल देवता हैं। अच्छा, बहुत थोड़ा सा आनंद की बात करें, हम सब सामान्य पत्थर में भी शिव जी का दर्शन करते हैं कि नहीं? आप कहीं रामेश्वरम जाओ, कहीं काशी विश्वनाथ जाओ, प्रयागराज जाओ, वहां से कोई बाबा जी, कोई महात्मा आपको एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं, उसको आप क्या पत्थर का टुकड़ा मानते हैं? शंकर जी मानते हैं। घर में लाते ही शंकर जी की स्थापना होती है, बिलपत्र चढ़ता है, वो होता है, वहां जटा जूट नहीं है, भस्म नहीं है, कुछ भी धारण नहीं है, फिर भी शंकर जी इतने सुलभ देव हैं, इतने सुलभ देव हैं कि उस शंकर जी का आराधन करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक जल ले लो, एक पात्र में जल भर लो, शंकर जी को हो गया, कल्याण हो गया। शिव सर्वत्र सुलभ है और यही कारण है कि शंकर जी का मूर्ति हमारे भारत में और हमारे शास्त्र में सबसे अधिक है कि नहीं? कुछ पीछे से बैठने का ले लीजिए ना कुछ। शंकर जी का परिवार देखो, शंकर जी के परिवार में सब विषम स्थिति है, विषमता है, लेकिन विषमता में भी समता है। कैसे? शिव जी का वाहन क्या है? नंदी भगवान।
नंदीश्वर हैं। माता जी का वाहन क्या है? माता जी का सवारी क्या है? शेर है, बाघ है। बाघ का भोजन क्या है? नंदी है कि नहीं? बाघ का आहार क्या है? नंदी है, बैल है। पर दोनों साथ रहते हैं, दोनों विपरीत हैं, दोनों विषम हैं, लेकिन दोनों साथ रहते हैं। कार्तिकेय भगवान का वाहन क्या है? मोर है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है। भगवान शंकर जी के गले में क्या लगा है? सर्प है। मोर का आहार क्या है? सर्प है। मोर सर्प को खाता है। और सर्प किसको खाता है? चूहा को। लेकिन देखो सब एक साथ रहते हैं, परस्पर एक दूजे में विषमता है। विषमता है कि नहीं है? सर्प का आहार, सर्प के आगे से चूहा की हिम्मत है क्या कि निकल जाए? छिपकली आपने घरों में देखा होगा, कितनी चौकन्ना होती है। उसका किसी भी कीड़े पतंग का हिम्मत है कि उसके आगे से निकल जाए? लेकिन सर्प और चूहा एक साथ रहते हैं, मोर और सर्प एक साथ रहते हैं, बाघ और नंदी एक साथ रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसका दर्शन क्या है? विषमता में भी समता का दर्शन करना है तो कैलाश परिवार का दर्शन करिए, जहां देखने में सम विषम है लेकिन हृदय से, अंतःकरण से सब एक समान है, सब एक बराबर है, सब एक समान है। भूत भावन का जो परिवार है ना, वो भी दिव्यतम है। शंकर जी, शंकर जी के जो पिताजी हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी चतुरानन, स्वयं पंचानन। ब्रह्मा जी का 4 मुख है ना, चतुरानन है। शंकर जी का 5 है, पंचानन। एक बेटा गजानन, एक बेटा सडानन, चेला दशानन। पिता चतुरानन, स्वयं पंचानन, एक बेटा गजानन। खूब लंबा उधर है, भारी थाली चाहिए, भरपूर। इतना से काम नहीं चलेगा। एक बेटा सडानन, 6 मुख है। चेला दशानन। इतने लोगों का परिवार चलता कैसे? इतने लंबे लंबे जो आहार लेने वाले हैं, इनका भोजन सामग्री तैयार कौन करता है? कौन बनाता होगा? कौन ऐसा भंडारी है? तो श्लोक ने कहा, दिगंबरः कथम जीवेत। अरे गनीमत कहो, यह धन्यवाद करो कि इनकी शादी अन्नपूर्णा से हो गई, अथवा इन्होंने ही कोई ना कोई चमत्कार किया कि पार्वती मैया इनकी पत्नी बन गई, नहीं तो हम लोग तो भूखे रह जाते। इनसे ही संसार का समस्त अन्न जल इत्यादि कैलाश पर चला जाता, फिर अन्य जीवों को कहां मिलता? दिगंबरः कथम जीवेत अन्नपूर्णाच यद गृहे। अन्नपूर्णा यदि इनके गृह में नहीं होती तो इनका भोजन कहां से चलता? बात बहुत मजे की है। शास्त्र की जो बात है ना, उसमें कोई ना कोई रहस्य है, उसमें कोई ना कोई बात छिपी है। एक गजानन हो, चेला दशानन हो, पिता चतुरानन हो, सडानन हो, सारे आनंद इन्हीं के वहां हैं। इन्होंने सोचा पार्वती से विवाह कर लेंगे। आज तो उन्हीं का विवाह का दिवस है, शिवरात्रि का ही दिवस है। आज ही के दिन तो विवाह हुआ है। इनसे विवाह कर लेंगे तो क्या होगा? भोजन भंडारे का झंझट खत्म। अन्नपूर्णा चेद गृहे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की। शिवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है। शिव पुराण के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में उपस्थित होने वाला यह जो महाशिवरात्रि पर्व है, यह जो चतुर्दशी है, यह जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इस पावन पर्व के अवसर पर जो भगवान भूतनाथ की सेवा करता है, भगवान भोलेनाथ की अर्चा करता है, पूजन करता है, वह शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम मुक्ति प्रदायकम मुक्ति प्रदायकम। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाला यदि चांडाल भी हो, वह भी मुक्ति का अधिकारी बन जाता है।
ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगा हो, ब्रह्म हत्या से घोर पाप कुछ नहीं है शास्त्र में, और ब्रह्म हत्यारा भी है यदि वह, और वह भी यदि शिवरात्रि का व्रत किया है तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाएगा। शिव पुराण में स्वयं भगवान पार्वती से इसका महिमा बखान करते हुए कहते हैं कि मम भक्तस्तु यो देवी शिवरात्रि मुपोषकः गणत्वम अक्षयम दिव्यम लभते शिव शासनम। जो भक्त मेरी इस रात्रि में जागरण करता है, विधि विधान से मेरा पूजन करता है, वह 1-2 वर्षों तक नहीं, अक्षय वर्षों तक मेरा सामीप्य प्रदान करते हुए, अनेकानेक शक्तियों को आत्मसात करते हुए कैलाश प्रवास करता है। कैलाश में उसको रहने का स्थान मिलता है और वह नियमित रूप से भगवान का अक्षय अधिकारी पात्र हो जाता है। और एक बात तो इतनी सुंदर कही भगवान ने, इतनी दिव्यतम कही, न हो तो गेट को लगा दे। आवाज आ रही है ना, गेट को बंद कर दे, मेन गेट को, तो आवाज नहीं आएगी। हिमालय पर्वत का पतन हो सकता है, महासागर सूख सकता है, किंतु शिवरात्रि के दिन जो साधना करता है, उपासना करता है, उसका यश और उसकी आयु कभी कमजोर नहीं होती है। कल्पना करिए, हिमालय पर्वत अपने आप में उसकी क्या गरिमा है, कल्पना करें। लेकिन हिमालय पर्वत का से भी ऊंचा महत्व है एकादशी व्रत का। शिव पुराण के 10वें खंड में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि शिव जी के वैसे तो असंख्य व्रत हैं, लेकिन उन सभी व्रतों में 12 व्रत अत्यंत मुख्य हैं। शंकर जी का 12 व्रत होता है। कौन कौन? दोनों एकादशी, दोनों अष्टमी, दोनों त्रयोदशी और दोनों चतुर्दशी। कितने हुए? 2 एकादशी, 2 अष्टमी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, दोनों त्रयोदशी 6 हुए, और 4 सोमवार, दोनों त्रयोदशी दोनों चतुर्दशी, ये 12 व्रत हैं। जिसमें चतुर्दशी की जो रात्रि है, जो शिव की जो रात्रि है, वो सर्वत्र और सबसे अधिक शंकर जी को प्रिय है। महादेव महादेव महादेववादिनां वत्यं गौरिवं गौरीशोधमधुनः। महादेव महादेव का जो उच्चारण सुनकर के कोई, और हम आप जैसे महादेव महादेव कहें, तो महादेव महादेव का जो व्यक्ति उच्चारण करता है, उसको सुनने के लिए भगवान अपने कैलाश वै को छोड़ करके इस भूमि पर दौड़ करके चले आते हैं। महादेवमेकं स्मरारिं स्मरारिं महादेवमेकं स्मरारिं स्मरारिं। शिवरात्रि से बढ़कर के और दूसरा कोई व्रत ही नहीं है। परात् परतरं नास्ति शिवरात्रिं परात् परं येनार्चयन्ति भक्तेशं रुद्रं त्रिभुवनेश्वरः। इस त्रिभुवन में शिव जी की उपासना से श्रेष्ठ कोई दूसरी उपासना नहीं है। त्रिभुवन में यदि आपको प्रतिष्ठित होना है, त्रिभुवन में यदि अपने लोक यश ख्याति प्रसिद्धि को स्थापित करना है, तो आप शंकर जी की उपासना करें। शंकर जी की उपासना करने से आपका समस्त प्रकार का काम, मनोकामना इत्यादि सबकी पूर्ति शंकर जी से संभव है। इसलिए हम सब कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इसका अर्थ मालूम है? कर्पूर गौरम का अर्थ है शिव जी का जो शरीर है वह कर्पूर के समान गोरा है। शिव जी काले नहीं हैं।
शिव जी भूत आदि के स्वामी हैं, प्रमथ गणों के मालिक हैं, इसलिए ऐसा उनका स्वभाव है, लेकिन ऐसा उनका स्वरूप नहीं है। शिव जी बड़े सुंदर हैं। सुंदर नहीं होते तो क्या पार्वती जी उनका वर्ण करती? शिव कर्पूर के समान जिनका गोरा वदन है, करुणावतारम, जिनके भीतर करुणा हिलोरे ले रहा है, जो अपनी भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए हमेशा बेचैन हैं, लालायित हैं, संसार के सार हैं, संसार सारम, संसार के सार हैं। भुजगंध्रहारम, शापों की माला को जो पहने हुए हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल पर श्री शिव जी निवास करें। शिव और पार्वती भवम भवानी सहितम नमामि, भव और भवानी, शिवा और शिवानी दोनों हमारे हृदय कमल पर आसनस्थ हो जाएं, विराजमान हो जाएं, ऐसे महादेव को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। शिव जी का जो चरित्र है, शिव जी का जो व्यक्तित्व है, वह अद्भुत है। कैलाश पर शंकर जी कोई अन्य काम नहीं करते हैं। कैलाश पर शंकर जी का कौन सा काम है? आप लोगों के अंदर जिज्ञासा होगी कि शंकर जी करते क्या है, शंकर जी का कौन सा काम है कि जो शंकर जी करते हैं? क्या भूतों की रचना करते हैं? क्या वह भूतों को भोजन कराते हैं? शंकर जी का काम क्या है? सुनो शंकर जी का काम क्या है। हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्त्वम्, जिह्वाग्रभागे वरराम मंत्रम, यन्मस्तके केशवपादतीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। हाथों में रुद्राक्ष की माला है, हृदय में कृष्ण तत्व, कृष्ण और राम मंत्र का अहर्निश जाप चल रहा है। जिह्वा के अग्रभाग पर राम 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 राम, सीताराम 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 हो रहा है। यन्न मस्तके केशव पाद तीर्थम, मस्तक पर विष्णुपदी गंगा जी विराजित हो रही हैं। शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे जो महाभगवान वैष्णवानाम यथा शंभु, जो वैष्णव में शंभु हैं, भगवान हैं, उनको हम सब प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी का दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। शिव जी दूसरा कोई कार्य करते ही नहीं है। अच्छा, दूसरा कोई कार्य होगा भी नहीं उनसे। क्यों नहीं होगा? ऐसा स्वरूप है उनका। बाहर देखो, शंकर जी का बाह्य स्वरूप जो है ना, वो अलग है, और वास्तविक जो स्वरूप है वह अलग है। उनके उस बाहरी स्वरूप को देख करके कोई उनको आदेश भी नहीं करेगा कि आप यह काम करिए। करेगा क्या? भूल से भी कभी शंकर जी के छत्र का दर्शन हो जाए सपना में, काल सर्पयुग की पूजा हो रहा है और वहां सर्प भगवान निकल जाएं, क्या स्थिति होगी सोच लीजिए। एक दो बार ऐसा हुआ भी है, हम लोगों के साथ एक दो बार ऐसा हुआ भी है। प्रचंड काल सर्पयोग है और वहां प्रत्यक्ष नाग देवता आए हैं, आसन पर आए हैं, ये सब साक्षी हैं उसके। कई जगह ऐसा हुआ, आ गए, आए, मंडप घूम करके दर्शन करके सबके सामने चले भी गए, प्रत्यक्ष एकदम। वह शंकर जी बाहरी स्वरूप से तो अलग हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप से अलग हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती, सादर जपहूँ अनंग आराती, मंगल भवन
अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी तुम पुनि राम राम दिन राते तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहूँ अनंग अराते सादर जपहूँ अनंग अराते। शंकर जी हमेशा केवल सीताराम 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 जपते हैं। दूसरा कैलाश पर उनका कोई काम ही नहीं है, केवल भगवान नाम का सहारा है, केवल भगवान नाम का ही आश्रय लेकर के शिव शंकर जी का आहार ही भगवान का नाम है। अहर्निश ऐसे वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं, वैष्णवों में सबसे अग्रगण्य शिव जी हैं, शंकर जी हैं। दिव्यतम पावन चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है। निरावलंबश्यमावलंबम विपाटिताशेष विपद कदम्बम मदीय पापात जलपात संबम तम प्रवर्तताम च सदैव बम बम। भगवान भूतनाथ को हम सबको अर्चन वंदन पूजन करना ही चाहिए। भगवान शिव का जो सामग्री चढ़ाने वाला है ना, उसकी भी एक आध्यात्मिकता है, एक दर्शन है। क्या दर्शन है? सर्वप्रथम हम सब भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना। जल क्या है? शिव पुराण में भगवान शिव को शिव ही जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन के समय विष पान करने के बाद शंकर जी का कंठ बिल्कुल नीला पड़ गया। शंकर जी ने सोचा कि यदि इस विष को मैं पान करता हूं, अंदर जाता है तो हृदय में राम जी हैं, राम जी को पीड़ा होगी, और बाहर निकालते हैं यत किंचित 2 4 5 बूंदे बाहर आती हैं तो प्राणियों को कष्ट होगा। इसलिए नहीं अंदर भेजा नहीं बाहर भेजा, बीच में कंठ में ही उस विष को पान कर लिया, स्थान दे दिया। इसलिए उसका नाम, भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोली नीलकंठ महादेव की। विष की उष्णता को शांत करने के लिए, शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने जल अर्पित किया। तो भगवान को जल चढ़ाने का अभिप्राय यह है, शिव पूजा में हम और आप जो भी जलाभिषेक करते हैं, शिवाभिषेक करते हैं, उसका अर्थ यह है कि भगवान उस विष के जो उष्णता को जो धारण कर रहे हैं, उस उष्णता की गर्मी शांत हो रही है। और हमें क्या मिल रहा है? हमारे जीवन की भी जो उष्णता है, जो गर्मी है, जो तपन है, जो जलन है, वह जलन तपन जल चढ़ाने से नष्ट होगा। भगवान शिव को हम सब बिलपत्र चढ़ाते हैं। बिलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिलपत्र में जो 3 पत्तियां होती हैं, इसलिए भगवान शंकर जी को प्रिय हैं, क्योंकि बिलपत्र उन 3 त्रिनेत्रम, उस 3 नेत्रों के स्वरूप के लिए स्वरूपात्मक मानकर हम सब भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। और लिखा है, कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, शिव अर्पणम कोटि कन्या महादानम पुण्यम लभे। 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल 1 बिल्वपत्र चढ़ाने से मिल जाता है। आप सोचो, 1 कन्यादान करने में कितना खर्च है आज के समय में, और 1 बिल्वपत्र यदि आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हैं तो उस बिल्वपत्र की कीमत कितना हो गया, विचार कर लीजिए।
कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र चढ़ाने से कोटि कोटि कन्यादान का पुण्य मिल जाता है। भगवान को धतूर चढ़ाते हैं, अकवन इत्यादि का पत्र चढ़ाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसकी भी वैज्ञानिकता है। भगवान शिव जो है ना, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, वहां पर जाना होगा गर्मी के दिनों में भी तो आपको पूरी अपने स्वेटर इत्यादि के साथ जाना पड़ता है। बहुत ठंड प्रदेश है। भगवान को का जो स्थान है, जब वह ठंड का प्रदेश है, ठंडीय प्रांत है, तो ऐसे ऐसे औषधि की जरूरत है जो शरीर को उष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धतूरा, मदार, अकवन का जो पत्र है, यह औषधि का काम करता है। इसमें औषधि है जो भगवान शंकर को गर्म करता है। उनके जो विष इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो पणु इत्यादि है, उसको वह शांत करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी अथवा भागवत महापुराण से भी देखें तो सागर मंथन के समय जब भगवान विष पान कर लिए तो थोड़ा व्याकुल हो गए, थोड़ी पीड़ा हुई भगवान को। लेकिन लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए महादेव ने विष का पान कर लिया। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया। इसलिए हमें भी अपने जीवन का जो व्याकुलता है, हम भी यदि अस्त व्यस्त हैं तो भगवान शंकर को भांग, धतूर इत्यादि अवश्य चढ़ावें। विष का सेवन करने से महादेव संसार की सुरक्षा के लिए औषधि के रूप में हम सब भांग, धतूर इत्यादि भगवान को चढ़ाते हैं। नकारात्मक चीज, निगेटिविटी जो है हमारे शरीर से, बुराई जो है वह नष्ट होती है। कर्पूर तो आप सबको मालूम ही है, भगवान शिव का प्रिय मंत्र भी है। कर्पूर के समान जो उज्जवल हैं, कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र करती है। भगवान भोलेनाथ इसके सुगंध से प्रसन्न होते हैं, इसलिए शुद्ध कर्पूर हम सब, ये जो कर्पूर मिलता है ना, इसकी चर्चा शास्त्र में नहीं है। कर्पूर बनाया जाता है, उसकी बनाने की एक आयुर्वेद में प्रक्रिया है, एक नियम है। उस कर्पूर की बात शास्त्र करता है। दूध, श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी नहीं है, हानिकारक है। श्रावण मास में मानिए दूध नहीं पीना चाहिए, इसलिए शंकर जी ने सोचा कि सारे दूध हम ही पी जाएं ताकि हमारे भक्त बीमार ना हो। अथवा यह उपदेश देने के लिए कि जिस तरह से दुग्ध की जो निर्मलता है, दुग्ध की जो सफेदी है, दुग्ध की जो उज्ज्वलता है, उस उज्ज्वलता को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, उस सफेदी और शुभ्रता को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप शिव उपासक हैं तो आप शंकर जी को दुग्ध का पान कराएं। शुभता के लिए, उज्ज्वलता के लिए शंकर जी को दूध इत्यादि चढ़ाया जाता है। चावल अक्षत का अर्थ है जो छत न हो, जो खंड खंड न हो, इसका भी रंग सफेद होता है। पूजन काल में अनिवार्य भी है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर इत्यादि चढ़ाने के बाद हम सब चावल चढ़ाते हैं। उसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन का भी जो छत विक्षत स्थिति है, हमारे जीवन में भी जो खंड खंड इत्यादि जो घटना दुर्घटना है, वह नष्ट हो जाए और हम सब भी उस अक्षत के समान अक्षय फल की प्राप्ति की कामना के लिए भगवान महादेव को चावल चढ़ावे। चंदन, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर वातावरण, खुशबू, माहौल इत्यादि के लिए होता है। इससे हमारे अंदर मान, सम्मान, शीतलता की प्राप्ति हो तो हम सबको चंदन भी चढ़ाना चाहिए। भस्म का अर्थ है पवित्रता।
सती जी के स्मरण में भगवान शंकर जी भस्म धारण करते हैं। भस्म लगा करके ही, त्रिपुंड लगा करके ही, बिना भस्म त्रिपुंडे न बिना रुद्राक्ष मालया पूजतोपि शंकरस्य तक्षण फलप्रदः। बिना भस्म धारण किए, बिना रुद्राक्ष की माला पहने, बिना त्रिपुंड धारण किए जो व्यक्ति शंकर जी की पूजा करता है वह पूर्णतः फल का अधिकारी नहीं होता है। भस्म का अर्थ यह है कि जिस तरह से राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है, ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित होते हैं। यह भी कथा है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को दक्ष यज्ञ में अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव जी ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के माध्यम से भी हमारे अंदर रहे। इसलिए भस्म धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंख से, नैनों से ही, एक बार कथा ऐसी है कि भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे और उन्हीं से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। और शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गया। उन पर वृक्षों जो फल देते हैं उसी को रुद्राक्ष कहा जाता है। नेपाल पशुपतिनाथ इत्यादि के क्षेत्र में रुद्राक्ष का वृक्ष देखा गया है। मैंने भी दर्शन किया है। पिछले वर्ष जब पशुपतिनाथ यात्रा पर था तो मैंने भी दर्शन किया है। रुद्राक्ष भगवान को इससे प्रिय है क्योंकि उनके नेत्र के जल के रूप में रुद्राक्ष का जन्म हुआ है। तो भगवान को अर्पित करने वाला जो सामग्री भी है वह सामग्री भी अपने आप में एक विशेष खासियत, एक विशेष वैशिष्ट लिए हुआ है। इसलिए शंकर जी की पूजा उपासना, शंकर जी का जो स्तवन है, स्मरण है, वह दिव्य है। शंकर जी का पूजन, स्तवन, नमन, वंदन हम सबको अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि महामहोत्सव यह रात्रि जागरण का समय है। हमारे जीवन में रात्रि जो है वह भोगमय नहीं हो, शिवमय हो। हम शिव की उपासना साधना से यह सीखें, यह गुण करें, यह आध्यात्मिक दर्शन पावें कि जिस तरह से शंकर जी ने विष का पान किया उस तरह से हमारे जीवन में भी यदि यदा कदा कभी संकट, कष्ट, क्लेह, गरल पान करना हो तो हम सबको भी वह गरल पान कर लेना चाहिए। समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए कभी कभी अपने आप को विसर्जित भी करना पड़े तो अपने आप को विसर्जित करने का गुण शंकर जी की पूजा उपासना से हम सबको मिलती है। शिवरात्रि महामहोत्सव की बहुत महत्व है। शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों में अलग अलग शंकर जी की पूजन करने का भी विधान है। किस किस को शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, किस किस शिवलिंग का पूजन करने से क्या क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी शिव पुराण में बहुत विस्तृत चर्चा है। त्रिदेवों में भगवान शिव का जो कार्य है वह संहार का कार्य है। संहार भगवान शिव करते हैं, सृजन विष्णु करते हैं। सृजन, संहार ही पुनः सृजन का मूल है। सृजन ब्रह्मा जी करते हैं और पालन विष्णु जी करते हैं। ये त्रिदेव हैं, विष्णु, शिव और ब्रह्मा। ये जो त्रिदेव हैं ना, इनका अलग अलग अपनी अपनी क्षमता है। समुद्र मंथन का वास्तविक अर्थ है कि मनुष्य अपने अज्ञान के कारण जीवन के अस्तित्व पर संकट पर खड़ा है। प्रतीकात्मक रूप से समुद्र मंथन का अभिप्राय है मनोमंथन। मानवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हो, ऐसे समय में शिवत्व का अनुगमन ही मनुष्यत्व की रक्षा का एकमात्र विकल्प है। मनोमंथन, मानवता जब संकट में हो, मानवीय संवेदना का अस्तित्व जब संकट पर हो,
तो शिवत्व का अनुगमन करना चाहिए। मनुष्यत्व की रक्षा का एकमात्र आत्मानुशासन, ऐन्द्रिक संयम द्वारा शाश्वत स्वरूप बोध, दिव्यता उपार्जित करने का पवित्र पर्व शिवरात्रि पर्व है, जिसका देखो, जिसकी रात अच्छी होगी ना, उसी का सवेरा अच्छा होगा, जिसका सवेरा अच्छा होगा, जिसका प्रभात अच्छा होगा, उसी का दोपहर अच्छा होगा, जिसका दोपहर अच्छा होगा, उसी का साँझ अच्छा होगा, जिसका साँझ श्रेष्ठ होगा, उसी की रात्रि अच्छी होगी। तो रात्रि श्रेष्ठ बनाने की जो पाठशाला है, जो योजना है, जो तरीका है, जो सूत्र है, वह शिवरात्रि का यह दर्शन पक्ष है कि हम अपनी दिव्यता और अपनी उपादेयता को शिव जी में लगाएं, शंकर जी की पूजन उपासना में लगाएं। शिव भोलेनाथ अवगढ़दानी हैं, दिव्यतम महादेव हैं, ऐसे महादेव हैं कि जिस महादेव की उपासना ब्रह्मादिक भी करते हैं, जिनकी महिमा, जिनका गुण गायन बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े गंधर्व किन्नर भी जिनकी उपासना करते हैं, ऐसे शंकर जी का आज यह पर्व है। देखो, हमारे शास्त्र की एक और बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, समस्त सनातनियों के ऊपर। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग देवों की चर्चा है। आपको यदि शंकर जी के बारे में जानना है तो शिव जी की उपासना करिए, शिव पुराण पढ़िए। महादेव के बारे में जानना है तो शिव पुराण है। कृष्ण जी के बारे में जानना है तो भागवत कथा सुने। राम जी के बारे में जानना है तो रामचरितमानस की कथा सुने। पुराणों का भी, ऋषियों का भी हमारे ऊपर अतिशय आशीर्वाद है कि हम सब ऐसे इस दिव्यतम आयोजन के प्रत्यक्ष जजमान के रूप में अथवा आचार्य के रूप में हम सबको यह सौभाग्य मिला है। शंकर जी की महिमा कही नहीं जा सकती है, गाई नहीं जा सकती है। अश्वतगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। यदि शारदा भी अपनी लेखनी से, अपनी हस्त से लिखना चाहें तो भी तदपि तव गुणानाम मीशपारम नयाति। शारदा में भी, साक्षात सरस्वती में भी उतनी क्षमता नहीं है कि वह महादेव की उपासना और साधना का बखान कर सकें। फिर हम और आप कैसे कर सकते हैं? इस भाव शब्दों के साथ केवल शिवरात्रि पर्व को, इस महोत्सव को प्रणाम करते हुए आप सबके लिए शंकर जी से बहुत बहुत मंगलानुशासन, मंगल याचना। आपके जीवन में शिवत्व की प्राप्ति हो, आपका रात्रि शिवमय हो, आपका जीवन योगमय हो, शिवमय हो। ऐसी बारंबार शिव से, भोलेनाथ से, सदगुरु भगवान से प्रार्थना करते हुए शिवोपासक बने। आपके मन मानस में शंकर जी आवें, आपके मन मानस में शंकर जी प्रतिष्ठापित हों, उपस्थित हों, उनका अनुगमन हो, उनका अनुसरण हो और ऐसे ही दिव्यतम आयोजन के आप सफल आयोजक बने। इस प्रकार से बहुत बहुत मेरी प्रसन्नता है अध्यात्म ज्योतिष सेवा परिवार की ओर से और पूरी सनातन धर्म परंपरा, सनातन धर्म के नियम, व्रत, त्योहार आदि में आपकी रुचि प्रगाढ़ हो। आप ऐसे ही सनातन धर्म में अपनी निष्ठा बलवती रखें। बहुत सारी मंगल कामना के साथ आप सबको आशीर्वाद, मंगल कामना। आप यशस्वी हों, शुभ और शुभोदय नित्य निरंतर आपके जीवन में प्रकाशित होते रहे। शिवरात्रि महापर्व पर आप सब के लिए, पूरे ग्राम सभा के लिए, पूरे विश्व के लिए, वैश्विक स्तर पर भगवान महादेव से कामना करते हुए हम सब वाणी को विराम दें। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें। चूँकि विलंब बहुत हुआ है, प्रातः काल से हम सब शिव अर्चन में लगे हैं और भगवान का नाम तो देखो, अमृत का एक बूंद पियो चाहे अमृत का एक घड़ा पी जाओ, बात बराबर ही है। अमृतत्व की प्राप्ति संभव है, चाहे एक बूंद पी लो और चाहे एक घड़ा पी जाओ।
तो इस अमृत को आप सब पान करें, भगवान शंकर जी का स्मरण करें, भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज की इस कथावाणी को, शिव महिमा को यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः आप सबके मन मानस में जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी, पुनः कभी संयोग बनेगा तो बृहद रूप से और विस्तार रूप से इस कथा का आयोजन होगा, दिव्यतम रूप से होगा। सब 2 मिनट भगवान नाम लें, पुनः आरती इत्यादि की कुछ संक्षिप्त तैयारी कर लें, है ना। चलिए। कैलाशवासी बम बम बम, कैलाशवासी बम बम बम, कैलाशवासी बम बम बम, सब गाइए। तेरी भाल चंद्रमा चम चम चम, तेरी भाल कैलाशवासी बम बम बम, तेरी भाल चंद्रमा चम चम चम, तेरी भाल कैलाशवासी बम बम बम, तेरी भाल चंद्रमा चम चम चम, कैलाशवासी बम बम बम, तेरे डमरू बाजे डम डम डम, कैलाशवासी बम बम बम, तेरी भाल चंद्रमा चम चम चम, तेरी भाल कैलाशवासी बम बम बम, तेरी भाल चंद्रमा चम चम चम, कैलाशवासी बम बम बम, तेरी भाल चंद्रमा चम चम चम, कैलाशवासी बम बम बम, तेरी भाल चंद्रमा चम चम चम, तेरी भाल कैलाशवासी बम बम बम, कैलाशवासी बम बम बम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणम् पुष्पांजलि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि। पुष्पांजलिर्मया दत्तोर्विहारा परमेश्वरा लोकैकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकसम्पकपाटलासे पुण्णाकयादिकलवीररसालपुष्पै बिल्वप्रमालकुलसेतलमञ्जरीः त्वापूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा
क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री भगवते शांब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कार निवेदयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। प्रेम से गणेश भगवान की जय। भगवान की जय। मैया की जय। मैया की जय। शिव परिवार की जय। शिव परिवार की जय। भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। कालेश्वर भगवान की जय। कालेश्वर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का धर्म का कार्यों में विश्व का कल्याण। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। अखंड भारत की जय हो। अखंड भारत की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागयेत। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस कथा को और इस आयोजन का जो भी सूत्र अंश रहा उसको हमेशा बसा के रखिएगा, अपने हृदय में रखिएगा। और जाते आते दो शब्द, सितारों को आँखों में महफूज रखना। सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वृंदावन बिहारी लाल की शिवरात्रि महामहोत्सव की